हेलो बच्चों। आसाम हायर सेकेंडरी एजुकेशन काउंसिल फाइनल ईयर कोर्स कंप्यूटर साइंस एंड एप्लीकेशन चैप्टर 1 रिवीजन टूर का ये डे 7 है। डे 7 में हम लोग C++ के रिवीजन टूर के कुछ टॉपिक्स कवर करेंगे। हमारा जो सबसे पहला टॉपिक है वो है इटरेशन। इटरेशन स्टेटमेंट्स के टाइप, है ना। इटरेशन क्या होता था ये हमने जो है पिछले लेक्चर में समझा था। आज हम लोग जानेंगे कि इटरेशन के कौन कौन से टाइप्स होते हैं। तो इटरेशन के टाइप्स हैं, पहला फोर लूप, दूसरा वाइल लूप और तीसरा डू वाइल लूप। ठीक है। यहाँ पर कहा जाता है फोर लूप को और वाइल लूप को एंट्री कंट्रोल्ड लूप। याद रखिएगा, MCQ में पूछा जाता है कि फोर लूप को और वाइल लूप को हम लोग किस प्रकार का लूप कहते हैं। तो इसे हम लोग कहते हैं एंट्री कंट्रोल्ड लूप। वेयर एज जबकि डू वाइल लूप इज कॉल्ड एग्जिट कंट्रोल्ड लूप। जबकि डू वाइल लूप को एग्जिट कंट्रोल्ड लूप कहा जाता है। अब हम लोग बात करते हैं कि इटरेशन या लूप के एलिमेंट्स क्या होते हैं। तो बेसिकली चार जो है आपके एलिमेंट होते हैं। पहला होता है लूप में इनिशियलाइजेशन, दूसरा होता है कंडीशन, तीसरा होता है अपडेट या चेंज, और जो फोर्थ होता है वो होता है आपका लूप का बॉडी, लूप्स बॉडी। यहाँ पर जैसा कि आप जानते हैं कि लूप का मतलब क्या होता है, रिपीटिशन। किसी काम को बार बार क्या करना, रिपीट करना। तो किसी काम को अगर बार बार रिपीट करते हैं तो शुरुआत तो कहीं ना कहीं से होगा ना। जैसे अगर आपसे कहा जाए कि इस काम को 10 बार करो, ठीक है, 10 बार करो, तो शुरुआत कहाँ से होगा, एक से होगा। इस एक को ही हम लोग क्या कहेंगे, इस एक को ही कहेंगे दिस इज इनिशियलाइजेशन। अब है इस काम को कहाँ तक करना है, इसको 10 तक करना है, तो 10 तक करना है, ये हो गया आपका कंडीशन। ठीक। इसके बाद एक से क्या होता है, दो, पहली बार किए काम को, फिर दूसरी बार किए काम को, फिर तीसरी बार किए काम को। तो हम लोग क्या किए, पहले बार जब काम किए उसमें +1 जोड़ दिए, तो फिर हो गया हमारा दूसरा बार वो काम। फिर दो में +1 जो है वो जोड़ दिए, तो फिर हुआ हमारा तीसरा बार वो काम। तो ये जो एक एक करके हम लोग बढ़ रहे हैं ना, इसे ही हम लोग कहते हैं अपडेट या चेंज। और आखिरी लूप्स बॉडी। लूप का बॉडी किसे कहेंगे, तो वो जो काम है, वो जो वर्क है जिसे आप 10 बार रिपीट करेंगे, उस वर्क को ही हम लोग कहेंगे लूप का बॉडी। अब हम लोग सबसे पहले फोर लूप का जो आपका जनरल फॉर्म होता है उसको देखते हैं। सबसे पहले फोर कीवर्ड लिखते हैं, उसके बाद आपका जो है लेफ्ट पैरेंथेसिस, उसके बाद इनिशियलाइजेशन के बाद सेमीकोलोन देना जरूरी है। फिर लिखा जाता है कंडीशन, उसके बाद सेमीकोलोन देना जरूरी है। उसके बाद लिखा जाता है अपडेट, और सबसे आखिरी में क्लोजिंग पैरेंथेसिस। उसके बाद पेयर ऑफ ब्रेसेस। पेयर ऑफ ब्रेसेस का मतलब ओपनिंग ब्रेसेस और क्लोजिंग ब्रेसेस, इसके भीतर लिखा जाएगा बॉडी ऑफ लूप या लूप्स बॉडी। इसको एग्जाम्पल से समझते हैं। यहाँ पर एग्जाम्पल में लिखा गया है फोर इंट आई इज इक्वल टू 1, यानी आई नाम का एक वेरिएबल है जिसको हम लोग 1 से इनिशियलाइज कर रहे हैं, ये इनिशियलाइजेशन हुआ। फिर सेमीकोलोन, इसके बाद लिखा हुआ है आई इज लेस देन इक्वल टू 5, यानी ये हो गया कंडीशन। ठीक है। तो यहाँ पर जो है पहले तो इनिशियलाइजेशन होगा, उसके तुरंत बाद जो है कंडीशन चेक किया जाएगा कि आई का जो वैल्यू है जो फिलहाल 1 है, क्या वो लेस देन इक्वल टू 5 है, यस या नो। तो यस। कंडीशन ट्रू होता है तो हम कहाँ जाते हैं, हमारा प्रोग्राम का कंट्रोल जाता है बॉडी ऑफ, है ना, लूप, लूप के बॉडी के पास। तो कंडीशन ट्रू हुआ तो हम गए लूप के बॉडी के पास, जो यहाँ पर कह रहा है कि वेलकम को प्रिंट कीजिए। तो स्क्रीन पर आपके आउटपुट स्क्रीन पर वेलकम प्रिंट करेगा, साथ ही साथ इस /n के चलते कर्सर न्यू लाइन में चला आएगा। तो एक बार ये बॉडी एग्जीक्यूट किया, यहां से प्रोग्राम का कंट्रोल जाएगा कहाँ, I++, यानी अपडेट। तो आई का जो वैल्यू था वो 1 से बढ़ के कितना हो जाएगा, अब 2 हो जाएगा, क्योंकि प्लस प्लस का मतलब आप लोग जानते हैं एक ऐड कर देना, एक बढ़ा देना। उसके बाद अपडेट होने के बाद हम लोग फिर से जाएंगे कंडीशन चेक करने के लिए कि अब जो आई का वैल्यू है दैट इज 2, ये लेस देन इक्वल टू 5 है कि नहीं, तो हाँ है। कंडीशन दूसरी बार ट्रू हुआ, तो हम लोग लूप के बॉडी के पास दूसरी बार जाएंगे, और दूसरी बार जो है ये मेरा बॉडी एग्जीक्यूट करेगा, फिर से प्रिंट करेगा आपका वेलकम एंड न्यू लाइन। यहां से वापस फिर I++।
ठीक है, ये आई प्लस प्लस होता जाएगा, कब तक होगा, जब तक ये लेस देन 5 या इक्वल टू 5 नहीं हो जाता है। तीसरी बार कंडीशन ट्रू हुआ, तीसरी बार जो है वो वेलकम प्रिंट करेगा, यानी ये बॉडी एग्जीक्यूट करेगा। फिर प्लस प्लस होकर आई का वैल्यू 4 होगा, कंपेयर किया जाएगा, लेस देन इक्वल टू 5 है तो हाँ है कंडीशन ट्रू। कंडीशन ट्रू तो फिर से बॉडी एग्जीक्यूट करेगा, फिर से जो है वो आपका वेलकम प्रिंट करेगा। फिर प्लस प्लस होकर के आई का वैल्यू हो जाएगा हमारा 5। 5 इज लेस देन इक्वल टू 5, यस कंडीशन ट्रू। लेस देन तो नहीं लेकिन इक्वल टू तो है, कंडीशन ट्रू। पांचवी बार कंडीशन ट्रू होगा, फिर से लूप के बॉडी के पास जाएंगे और पांचवी बार जो है लूप का बॉडी एग्जीक्यूट करेगा। उसके बाद फिर से आई प्लस प्लस होगा और आई का वैल्यू हो जाएगा अब बढ़ करके 5 से 6। 6 इज लेस देन इक्वल टू 5, नो कंडीशन फॉल्स। जब कंडीशन फॉल्स हो जाता है तो आपको याद रखना है, कंडीशन फॉल्स होने की स्थिति में आपका प्रोग्राम का कंट्रोल कहाँ जाएगा, ये ध्यान देना है। जब तक कंडीशन ट्रू हो रहा था तब तक आप लूप के बॉडी में चले जा रहे थे, लेकिन जैसे ही यहाँ पर कंडीशन क्या होगा, आपका फॉल्स होगा, तो प्रोग्राम का कंट्रोल यहाँ नहीं जाएगा, आगे चला जाएगा। ठीक है, यानी लूप के बॉडी के पास आपका प्रोग्राम का कंट्रोल नहीं जाएगा, लूप की बॉडी के आगे जो स्टेटमेंट होगा वहां हमारा प्रोग्राम का कंट्रोल चला जाएगा। तो इस प्रकार से हमारा लूप जो है चलना खत्म हुआ। ठीक है, यानी लूप टर्मिनेट हुआ। तो लूप खत्म कब होता है, जब कंडीशन फॉल्स होता है, और जब तक कंडीशन ट्रू रहता है तब तक लूप का बॉडी एग्जीक्यूट करता रहता है। यही है लूप। अब जैसे मैंने फोर लूप में बताया, सेम टू सेम वाइल लूप में भी होना है और सेम टू सेम हम लोग का जो है वो डू वाइल लूप में भी होना है, बस थोड़ा थोड़ा सा फर्क है। आगे चलते हैं। यहाँ पर हम लोग जो है फोर लूप की मदद से हमने जो है एक प्रोग्राम किया है। यहाँ पर देखिए, सबसे पहले आईस्ट्रीम डॉट एच आप जानते हैं, मेन फंक्शन जानते हैं। यहाँ लिखा हुआ है इंट आई। आई एक वेरिएबल है, ठीक है, वेरिएबल को डिक्लेयर करना पड़ता है। फिर फोर आई इज इक्वल टू वन, यानी आई का वैल्यू जो है वो वन से शुरू हो रहा है। कंडीशन चेक करो, क्या ये लेस देन इक्वल टू 5 है, हाँ है, कंडीशन ट्रू। अभी अभी हमने इसी प्रकार का प्रोग्राम किया। सी आउट आई, आई का वैल्यू प्रिंट करो, तो आई का वैल्यू वन है तो स्क्रीन पर वन प्रिंट करेगा। और इस स्लैश टी का मतलब होता है एक गैप, ठीक है, एक ब्लैंक गैप ये देगा। अब यहाँ पर हमने जो है, आप गौर करेंगे कि यहाँ पर हमने कोई कर्ली ब्रेसेस नहीं लगाया है, ठीक है, ऐसे और ऐसे हमने नहीं लगाया। इसलिए नहीं लगाया है कि अगर केवल एक स्टेटमेंट होता है तो कर्ली ब्रेसेस लगाने की आवश्यकता नहीं होती है। अगर लूप की बॉडी में केवल बॉडी जो है वो एक स्टेटमेंट का है तो आपको जो है इसको लगाने की आवश्यकता नहीं है। लगाएंगे तो भी कोई दिक्कत नहीं, नहीं लगाएंगे तो भी कोई दिक्कत नहीं। लेकिन अगर दो दो स्टेटमेंट होता, जैसे यहाँ एक सी आउट लिखा है, इसके नीचे भी एक सी आउट होता, और आप चाहते हैं कि दोनों का दोनों स्टेटमेंट जो है वो लूप का बॉडी बन जाए, तो हम लोग क्या करेंगे, तो वैसी स्थिति में हम लोग करते क्या है कि पहले ओपनिंग कर्ली ब्रेसेस लगाइए, है ना, और दूसरा स्टेटमेंट जहां खत्म हो रहा है उसके बाद आप ये क्लोजिंग कर्ली ब्रेसेस लगाइए। तो इस प्रकार से दोनों स्टेटमेंट जो है आपका लूप का बॉडी हो जाता है। फिलहाल अभी हम लोग इसको छोड़ते हैं और जो हमारा कोड है उस पर फिर ध्यान देते हैं। तो अभी क्या हुआ कि आई का वैल्यू वन प्रिंट किया स्लैश टी, फिर जाएंगे आई प्लस प्लस के पास, आई का वैल्यू बढ़ के दो हो जाएगा, है ना, टू हो जाएगा, टू को कंपेयर किया जाएगा फाइव के साथ, लेस देन इक्वल टू 5 है, हाँ है। तो आप क्या देख रहे हैं, पिछली बार ये 5 बार ट्रू हुआ था ना, आई का वैल्यू वन हुआ था, देखिए, तो वन हुआ तो वन प्रिंट किया। आई का वैल्यू जब टू हो जाएगा, कंडीशन ट्रू होगा, तो आई का वैल्यू टू प्रिंट करेगा। फिर आई का वैल्यू बढ़ करके क्या होगा, थ्री होगा। थ्री जो है वो लेस देन 5 है, कंडीशन ट्रू, तो इस बार आई का वैल्यू क्या प्रिंट करेगा, आई का वैल्यू थ्री प्रिंट करेगा। तो इस प्रकार से ये आपका प्रोग्राम का क्या होगा, आउटपुट होगा। तो अगर आपके एग्जाम में क्वेश्चन आता है कि सीरीज प्रिंट प्रिंट कीजिए, है ना, 1 2 3 4 5 सीरीज प्रिंट कीजिए, तो आप जो है ये वाला कोड लिख सकते हैं। ठीक। और सबसे आखिरी में जब ये कंडीशन फॉल्स हो जाएगा तो प्रोग्राम का कंट्रोल यहाँ आएगा और फिर आपका प्रोग्राम क्या हो जाएगा, एंड हो जाएगा। यहाँ एक छोटी सी बात है, जैसे यहाँ आई को हमने अलग से इनिशलाइज अलग से डिक्लेयर किया है, ठीक है, इनिशलाइज ने डिक्लेयर किया है। आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, या तो आप यही लिख दीजिए इंट आई इज इक्वल टू वन, आई इज लेस देन इक्वल टू 5, आई प्लस प्लस। या अगर आप इंट यहाँ नहीं लिखते हैं तो प्रोग्राम यानी इस लाइन से पहले आप लिख लीजिए इंट आई। आपके पास दो ऑप्शन है, ठीक है। तो यहाँ देखिए मैंने आई इक्वल टू वन लिखा, जबकि पिछला कोड अगर आप देखिए तो पिछला कोड में मैंने यहाँ पर इंट आई इक्वल टू वन लिखा। तो ये ऐसे भी लिख सकते हो आप, या फिर आप ऐसे भी लिख सकते हो, आई को अलग डिक्लेयर करो और आई को यहाँ पर फोर लूप में केवल आई इक्वल टू वन ऐसे लिखो। अगला जो हमारा लूप है उसका नाम है वाइल लूप।
वाइल लूप का जो है जनरल फॉर्म ये होता है, यहाँ आर गलती से हो गया है, यहाँ होगा वाइल, फिर यहाँ पर जो है एक्सप्रेशन, एक्सप्रेशन के तौर पर जनरली आपको यहाँ पर कंडीशन देखने को मिलेगा, फिर बॉडी ऑफ लूप। अब आप बोल सकते हो कि सर यहाँ पर इनिशियलाइजेशन नहीं दिख रहा है, ठीक, और न ही यहाँ पर अपडेट दिख रहा है। तो जनरल फॉर्म में यहाँ पर नहीं दिख रहा है, लेकिन जब हम लोग कोडिंग करेंगे, अभी प्रोग्राम देखेंगे, तो वहां पर आपको इनिशियलाइजेशन भी दिखेगा और आपको अपडेट भी दिखेगा। यहाँ पर देखिए आपका जो है वाइल लूप का एक प्रोग्राम है, हैश इंक्लूड आईओस्ट्रीम डॉट एच मेन फंक्शन, है ना, इंट आई इज इक्वल टू 1, हमने यहाँ पर इनिशियलाइजेशन कर लिया। फोर लूप और वाइल लूप में डिफरेंसेस बेसिकली यही होता है कि फोर लूप में सारा कुछ एक ही लाइन में हो जाता है कि आई इक्वल टू 1 भी, आई इज लेस देन इक्वल टू 5 भी, और आई प्लस प्लस भी। लेकिन वाइल लूप में इनिशियलाइजेशन अलग, कंडीशन अलग, और अपडेट कहीं अलग। ठीक है, तो ये डिफरेंस देखने को मिलता है, फोर लूप में सब कुछ एक ही जगह आपको मिल जाता है। तो हम लोग शुरुआत करते हैं, आई का वैल्यू कहाँ से शुरू हुआ, आई का वैल्यू 1 से शुरू हुआ, कंडीशन चेक होगा कि आई का वैल्यू जो है क्या लेस देन इक्वल टू 5 है, तो हाँ है, कंडीशन ट्रू। अब यहाँ से यहाँ जो है ये पूरा लूप का बॉडी है, तो यहाँ पर सबसे पहले आई का वैल्यू प्रिंट करेगा क्या, 1, क्योंकि आई का वैल्यू भी करेंटली क्या है, 1 है, स्लैश टी एक टैब लेगा। अब जो है ये दोनों का दोनों जो है ना, ये लाइन भी और ये लाइन दोनों जो है इस लूप का बॉडी है, तो पहले ये सी आउट वाला काम हुआ, उसके बाद ये आई प्लस प्लस, तो मेमोरी में आई का वैल्यू बढ़ करके 2 हो जाएगा। यहां से फिर से जाएंगे कंडीशन चेक करने के लिए कि आई इज लेस देन इक्वल टू 5 है, तो हाँ है, कंडीशन ट्रू। अब जब कंडीशन ट्रू, तो आइए फिर से लूप के बॉडी में, तो लूप के बॉडी में फिर से वही कह रहा है, क्या कह रहा है, यहाँ पर कह रहा है कि सी आउट आई, आई का करंट वैल्यू प्रिंट कीजिए। आई का करंट वैल्यू 2 है तो 2 प्रिंट करेगा, और स्लैश टी से टैब, फिर यहाँ पर आई प्लस प्लस, आई का वैल्यू बढ़ करके 3 होगा। फिर से यहाँ जाओगे कंडीशन चेक करने के लिए, 3 इज लेस देन इक्वल टू 5, यस, कंडीशन ट्रू, है ना, कंडीशन ट्रू। तो फिर क्या है हम लोगों का, कंडीशन ट्रू, तो फिर से बॉडी एग्जीक्यूट करेगा, आई का वैल्यू 3 प्रिंट करेगा, एंड प्लस प्लस से जो है आपका आई का वैल्यू 4 हो जाएगा। तो इस प्रकार से आई का वैल्यू 5 तक जाएगा, क्योंकि 5 तक जो है ये लेस देन इक्वल टू 5 होगा, तो 5 बार ये कंडीशन ट्रू होगा। ठीक है, 5 बार ये कंडीशन ट्रू होगा, और आई का वैल्यू 1 2 3 4 और 5 प्रिंट करेगा। ठीक है, इस प्रोग्राम को चाहे तो आप अपने अपने सिस्टम पर रन करा करके भी देख सकते हो। नाउ अगला जो है वो है हमारा डू वाइल लूप। डू वाइल लूप का जनरल फॉर्म क्या होता है, सबसे पहले डू, और उसके बाद यहां से यहाँ जो है ये लूप का बॉडी है, वाइल को नीचे लिखा जाता है, और फिर यहाँ पर एक्सप्रेशन, एक्सप्रेशन के बाद सेमीकोलन लगाया जाता है। याद रखिएगा, डू वाइल लूप में वाइल, उसके बाद कंडीशन, और यहाँ पर सेमीकोलन जरूर लगता है। लेकिन अगर आपने देखा वाइल लूप में, तो देखिए वाइल लूप में जो है यहाँ पर कोई जो है सेमीकोलन नहीं लगेगा। ठीक है, उसी तरीके से यहाँ जनरल फॉर्म में भी देखिए, यहाँ पर कोई सेमीकोलन नहीं। उसी प्रकार से आपका जो फोर लूप होगा वहां भी आपको यहाँ पर सेमीकोलन नहीं लगाना है। ठीक है, लगा दीजिएगा तो पता चलेगा कि वो जो सेमीकोलन है वही लूप का बॉडी बन जाता है। ठीक है, सेमीकोलन ही लूप का बॉडी बन जाता है, तो यहाँ आपको जो है सेमीकोलन यहाँ पर नहीं लगाना है। कहाँ लगता है, अभी आपको बताया गया, डू वाइल लूप में लगता है। आप यहाँ पर देख रहे हैं डू वाइल लूप में यहाँ पर सेमीकोलन लगेगा। अब हम लोग सेम प्रोग्राम को करेंगे डू वाइल लूप से। ठीक, गौर करना आप, इंट आई इज इक्वल टू 1, ठीक है, आई 1 से इनिशियलाइज हुआ। ठीक, डू मतलब होता है करो, क्या करो, तो बोल रहा है कि आई का वैल्यू को प्रिंट करो, 1 प्रिंट किया, स्लैश टी एक टैब, और आई प्लस प्लस, यानी आई का वैल्यू बढ़ करके क्या हो गया, 2 हो गया। आप ऐसे भी लिख सकते हो, आई का वैल्यू बढ़कर 2 हो गया। आप गौर कीजिएगा, जब आई का वैल्यू 1 था, है ना, आई का वैल्यू 1 था, तो सीधे ये लूप का बॉडी एग्जीक्यूट किया। आई का वैल्यू 1 के लिए ये चेक नहीं हुआ कि इज 1 इज लेस देन इक्वल टू 5, क्या हुआ था अभी, गौर कीजिएगा, अभी ऐसा कुछ नहीं हुआ था। प्रोग्राम कैसे स्टार्ट हुआ था, प्रोग्राम कुछ इस प्रकार से स्टार्ट हुआ था, आई इज इक्वल टू 1, और डू करो, क्या करो, आई का वैल्यू प्रिंट करो, तो 1 प्रिंट किया। तो डू वाइल लूप में सबसे पहली बार, यानी सबसे फर्स्ट टाइम, बिना कोई कंडीशन चेक किए हुए ही आपका बॉडी एग्जीक्यूट करता है। यही अंतर है डू वाइल लूप का बाकी दो लूप, फोर लूप और वाइल लूप से। ठीक है, फोर लूप और वाइल लूप में क्या होता है, प्री टेस्ट होता है, पहले के पहले जो है कंडीशन चेक किया जाता है, कंडीशन ट्रू होगा तो ही आपका बॉडी जो है एग्जीक्यूट करेगा। और डू वाइल लूप में पहली बार, है ना, पहली बार जो है कोई कंडीशन चेक नहीं होता है, पहली बार आपका लूप का बॉडी ऐसे ही एग्जीक्यूट कर जाता है। सेकेंड टाइम के लिए कंडीशन चेक आपका होता है। इसको फिर से समझते हैं, आई का वैल्यू जो है वो आपका 1 है, डू मतलब करो, क्या करो, आई का वैल्यू 1 प्रिंट करो, टैब, आई का वैल्यू को बढ़ा लो, आई का वैल्यू हमने बढ़ा करके क्या कर लिया, 1 से 2 कर लिया। अब आओगे यहां पर आप,
है ना, यहां से यहां बॉटम में कंडीशन चेक होता है, आई इज लेस देन इक्वल टू 5, ठीक है, यस कंडीशन ट्रू। कंडीशन ट्रू तो फिर कहाँ जाओ, डू के पास, और डू क्या बोलता है, आई का जो करंट वैल्यू है दैट इज, है ना, उसको क्या करो, उसको प्रिंट करो। तो टू प्रिंट किया स्लैश टी, फिर प्लस प्लस से क्या होगा, आई का वैल्यू बढ़ करके 3 हो जाएगा। फिर यहां से आओगे यहां आप, और कंडीशन चेक होगा, लेस देन इक्वल टू 5 है, हाँ है कंडीशन ट्रू। फिर जाओ कहाँ, डू के पास, और डू क्या बोल रहा है, आई का करंट वैल्यू जो कि 3 है उसको प्रिंट करो, और टैब, फिर आई प्लस प्लस, आई का वैल्यू बढ़ करके क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा। प्लस प्लस हो के बाद जो है आप जाएंगे कंडीशन चेक करने के लिए, लेस देन इक्वल टू 5 है तो हाँ है ना, कंडीशन चेक हुआ और ये ट्रू पाया गया। फिर से जाएंगे डू के पास, और आई का जो करंट वैल्यू है दैट इज 4, वो 4 प्रिंट करेगा। 4 प्रिंट करके फिर से आई प्लस प्लस, और आई का वैल्यू अब हो जाएगा क्या आपका, 5, है ना, 5 इज लेस देन इक्वल टू 5, है ना, यहां से कंडीशन चेक होने के लिए आएगा तो यस कंडीशन ट्रू। कंडीशन ट्रू तो फिर से कहाँ जाओगे आप, डू के पास, डू क्या बोलता है, ये काम करो, क्या काम करो, वो जो सी आउट वाला कह रहा है ना, वही वाला काम करो। दो डेट मीन्स कि आई का वैल्यू को, करंट वैल्यू को प्रिंट करो। तो करंट वैल्यू मेरा 5 है तो 5 प्रिंट करेगा। 5 प्रिंट करके आई प्लस प्लस, यानी आई का वैल्यू क्या हो जाएगा, 6 हो जाएगा। कंडीशन चेक होगा, 6 इज लेस देन इक्वल टू 5, नो कंडीशन फॉल्स। जब कंडीशन फॉल्स हो जाता है तो हम यहाँ नहीं जाते हैं, कंडीशन फॉल्स होने की स्थिति में हम आगे चले जाते हैं, यानी प्रोग्राम का कंट्रोल यहाँ आ जाएगा, और इस प्रकार से प्रोग्राम आपका एंड होगा, और इस प्रकार से आपको आउटपुट मिलेगा 1 to 5। ठीक है, आप यहाँ पर देख पा रहे हो। तो हमने एक ही क्वेश्चन को तीन तरीके से बनाया, मतलब तीनों लूप से बनाया, फोर लूप से भी बनाया, वाइल लूप से भी बनाया, और डू वाइल लूप से भी बनाया। हम लोग को डिफरेंस क्या देखने को मिला, फोर लूप में सभी चीजें यानी इनिशियलाइजेशन, कंडीशन चेंज एक ही जगह हो जाता था। वाइल लूप में क्या होता था, वाइल लूप में बिखरा हुआ होता था, इनिशियलाइजेशन ऊपर है, कंडीशन बीच में कहीं है ना, और इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट या जो अपडेट है वो कहीं और है। डू वाइल लूप में भी वैसा ही दिखा, ठीक है, इनिशियलाइजेशन यहाँ पर है, कंडीशन यहाँ पर है, और आपका जो चेंज या अपडेट है वो बॉडी में चला आया है। ठीक, इसके अलावा और एक अंतर था, वो अंतर था आपका ये कि जो आपका फोर लूप और वाइल लूप है उसको एंट्री कंट्रोल लूप कहते हैं, क्योंकि जैसे ही हम लोग लूप के अंदर एंट्री करते हैं सबसे पहले कंडीशन चेक होता है। जबकि डू वाइल लूप को हम लोग एग्जिट कंट्रोल लूप कहते हैं, क्योंकि जब आप एग्जिट होने लगते हो, यानी कि मतलब बॉटम में, है ना, एग्जिट होने का मतलब बॉटम में, जब बॉटम में आते हो तो कंडीशन चेक होता है। तो डू वाइल लूप में एक बार बॉडी जो है बिना कंडीशन चेक किए हुए ही रन कर जाता है। ठीक, तो अगला जो आपका है ये एक छोटा सा डेफिनेशन है, हो सकता है आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है। ठीक है, क्या है डेफिनेशन वो हम लोग यहाँ पर देख लेते हैं। यहाँ पर कह रहा है व्हाट इज एंट्री कंट्रोल्ड लूप। ठीक है, ऐसा तो आपको बता ही दिया गया कि जो फोर लूप है और जो वाइल लूप है वो एंट्री कंट्रोल लूप है, क्यों है वो यहाँ बताया गया है। In an entry control loop, the condition to enter the loop is evaluated before the loop body is executed. Entry control loop में क्या होता है कि जो कंडीशन होता है ना, कंडीशन टू इंटर द लूप, यानी कि लूप में इंटर करने के लिए जो कंडीशन होता है उस कंडीशन को हम लोग लूप बॉडी को चलाने से पहले जो है चेक करते हैं, है ना। पहले जो है कंडीशन को इवेलुएट किया जाता है, कंडीशन ट्रू है कि फॉल्स है, उसके बाद ही आप लूप के बॉडी के पास जाते हो। ठीक, this means that the loop is only entered if the condition evaluates to true। यानी आप लूप में एंट्री आपको तभी मिलेगा जब आपका कंडीशन ट्रू होगा, है ना। सबसे पहले जो है इसका ट्रू होना जरूरी है, तभी आप लूप का बॉडी को एग्जीक्यूट करा पाओगे। इफ द कंडीशन इज फॉल्स इनिशियली, अगर कंडीशन शुरू में ही फॉल्स हो गया, एकदम शुरू में, मतलब जस्ट हम लोग जस्ट स्टार्ट कर रहे हैं, लूप में जाने की कोशिश कर रहे हैं और सबसे पहली बार में ही कंडीशन फॉल्स मिला, द लूप इज बाईपास इंटायरली, उसके बाद वो लूप को बाईपास कर दिया जाएगा, यानी अब लूप चलेगा ही नहीं। द कंडीशन इज इवेलुएटेड एट द बिगिनिंग ऑफ each इटरेशन एंड इफ इट बिकम्स फॉल्स एट एनी पॉइंट द लूप टर्मिनेट। यहाँ पर वही कह रहा है कि हर बार कंडीशन जो है वो चेक किया जाता है, जब कंडीशन फॉल्स होगा तो उसी वक्त हम लोग लूप से बाहर हो जाते हैं, यानी हमारा लूप जो है वो टर्मिनेट कर जाता है। तो जो चीजें मैंने अभी कुछ देर बताई है उसी को मैंने थ्योरेटिकली यहाँ पर बोल दिया है। अब बात करते हैं एग्जिट कंट्रोल लूप की। एग्जिट कंट्रोल लूप क्या होता है, तो डू वाइल लूप अभी हमने देखा, वही है एग्जिट कंट्रोल लूप। एंड एग्जिट कंट्रोल लूप
इवेलुएट्स इट्स कंडीशन आफ्टर एग्जीक्यूटिंग द लूप बॉडी, यानी लूप का बॉडी एक बार एग्जीक्यूट कर जाएगा, उसके बाद जाकर के हम लोग सेकेंड टाइम के लिए कंडीशन को चेक करेंगे। दिस मीन्स दैट द लूप बॉडी इज एग्जीक्यूटेड एटलीस्ट वंस। इसका मतलब ये हुआ कि लूप का जो बॉडी है वो कम से कम एक बार तो एग्जीक्यूट करेगा ही करेगा, रिगार्डलेस ऑफ द कंडीशन, चाहे कंडीशन कुछ भी हो, है ना। पहली दफा जो है आपने डू व्हाइल लूप में क्या देखा, पहले बॉडी एग्जीक्यूट किया, उसको कंडीशन से जैसे कोई मतलब ही नहीं था। आफ्टर इच इटरेशन, हर एक इटरेशन के बाद, यानी हर एक जो है रिपीटिशन के बाद, द कंडीशन इज इवेल्युएटेड, है ना, उसके बाद हम लोग उसको इवेल्युएट करते हैं। एंड इफ इट बिकम्स फॉल्स द लूप टर्मिनेट, और अगर कंडीशन फॉल्स होता है तभी जाकर के मेरा लूप क्या होता है, टर्मिनेट होता है। तो बच्चों ये थे आज इटरेशन स्टेटमेंट। हमने इटरेशन स्टेटमेंट को समझा, तीन प्रकार का जो है इटरेशन स्टेटमेंट था, फॉर लूप, व्हाइल लूप और डू व्हाइल लूप। और इसको हमने दो कैटेगरी में बांटा था, एंट्री कंट्रोल लूप और एग्जिट कंट्रोल लूप। ये आज का जो टॉपिक है काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, आगे आने वाले जितने भी कंसेप्ट्स हैं उसमें लूप जो है बहुत जो है इस्तेमाल होता है। तो लूप का कंसेप्ट को आपको क्लियर करके रखना है, क्योंकि ये आपका रिवीजन टूर है, इसलिए मैंने जो है बहुत सारे डिटेल में जाकर के चीजों को नहीं बताया है। मैंने केवल उतना ही बताया है जो आपके फाइनल ईयर के लिए जरूरी है। तो बच्चों मिलते हैं हम लोग अगली वीडियो में। आप लोग अपने सुझाव हमें कमेंट करके जरूर बताइए, और अपने फ्रेंड्स को इस चैनल के बारे में बताइए, जो फ्रेंड्स कंप्यूटर साइंस लेकर के पढ़ रहे हैं। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।